डबल डोर फ्रिज का वायरिंग कनेक्शन में देख सकते हो कि यहाँ पे सभी लोग थर्मोस्टेट है, डोर स्विच, बल्ब, डिफ्रास्ट हीटर, थर्मल फ्यूज, रिले, पेन टाइप रिले का ओनली रिले है, ओएलपी यहाँ पर है, कंप्रेसर उसका है। ये इसमें कंडेंसर भी लगेगा क्योंकि इस कंप्रेसर की क्षमता बहुत ज्यादा है और इस क्षमता के अनुसार इसमें कंडेंसर भी लगा 10 MFD का हो सकता है, 12 MFD का भी हो सकता है, 6 MFD का भी हो सकता है। और यहाँ पर जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा डिफ्रास्ट मतलब सिंगल डोर में क्या होता है ओनली थर्मोस्टेट के द्वारा डिफ्रास्ट कराया जाता है, लेकिन इसमें क्या है ऑटोमेटिक तरीके से डिफ्रास्ट कराने के लिए इसमें डिफ्रास्ट हीटर लगाया गया है। अब इस डिफ्रास्ट हीटर को ही डायरेक्ट ऑन करना और डायरेक्ट ऑफ करना है ना, डायरेक्ट ऑन करना और डायरेक्ट ऑफ करने का कार्य इस डिफ्रास्ट टाइमर, बायोमेटल, थर्मल फ्यूज, ये 4 उपकरण ऐसे डिवाइस लगे हुए हैं जो इस हीटर को डायरेक्ट ऑन भी करेंगे और डायरेक्ट ऑफ भी करेंगे। ये डायरेक्ट ऑन होने का मतलब ज्यादा देर तक यदि ऑन हो जाएगा तो बॉडी को गला सकता है, उसमें अनेक प्रकार की जो नुकसान होना है वो सब होने लगेगा। इसलिए सीमित समय तक इसको ऑन करना, बर्फ को गलाना और इसको पुनः ऑफ कर देना है। इसके लिए क्या किया जाएगा, हम इसका कनेक्शन जरूर कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन में सभी लोग यहाँ पर फेस और ग्राउंड की सप्लाई और न्यूट्रल की सप्लाई 220 वोल्ट एसी सप्लाई, ठीक ना। अब यहाँ से क्या होता है कि फेस ग्राउंड जो होता है फ्रिज की बॉडी में ग्राउंड कर दिया जाएगा और फेस सप्लाई यहाँ से निकलेगी और हम जो है इस डोर स्विच में भी एक फेस सप्लाई देंगे और यहाँ से डोर स्विच से दूसरी सप्लाई आउट होकर बल्ब में जाएगी, बल्ब में एक फेस चला जाएगा है ना, और दूसरे पॉइंट से हम लोग न्यूट्रल भी देंगे, अभी न्यूट्रल उसमें हम देंगे। फिलहाल में फेस सप्लाई देखते हैं। फेस सप्लाई जाएगा थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पर इन कर देंगे, यहाँ पर फेस सप्लाई हो गया और यहाँ से यहाँ पर नंबर दिया रहता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक ना। आप इस डिफ्रास्ट टाइमर में जो नंबरिंग क्रिया है हम इसको चेक करने का वीडियो में बताएंगे कि इसको कैसे चेक किया जाएगा डायरेक्टली, है ना। इसका नंबरिंग इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, चाहे जिधर भी हो सकता है ना। तो हमको चेक करके ही सप्लाई देना है। इस वाले जो सप्लाई है इसमें 3 नंबर में सप्लाई क्या हो रही है, इन हो रही है। 3 नंबर में सप्लाई फेस वाली सप्लाई इन हो रही है, फेस, है ना। और ये जो है अब यहाँ सप्लाई देखिए इस टाइमर इसमें मोटर लगी है, क्या लगी है, मोटर। इसको ऑन करने के लिए हमको न्यूट्रल की भी सप्लाई चाहिए। अब हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे। न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए अब देखिए न्यूट्रल सप्लाई देने का यहाँ पर एक न्यूट्रल सप्लाई तो यहाँ पे चला जाएगा बल्ब में। अब ये बल्ब अपना आना कार्य होगा, मतलब जैसे ही खुलेगा दरवाजा वैसे ही सब बल्ब जल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इस न्यूट्रल सप्लाई को हम थर्मल फ्यूज में दे देंगे। कहा देंगे, थर्मल फ्यूज किसी एक पॉइंट पर दे देंगे। एक पॉइंट हमने इन कर दिया है और दूसरे पॉइंट से आउट करके हम दे देंगे किसमें, डिफ्रास्ट हीटर में। देखिए डिफ्रास्ट हीटर में सप्लाई चला गया ना, कंफर्म है ना। अब यहाँ से ये पॉइंट दूसरा पॉइंट आउट होकर इसमें जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह से ये देखिए हीटर यहाँ पे जोड़ने का मतलब है हीटर पहले भी हो सकता है और ये बाद में भी हो सकता है, मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में हो, या तो यहाँ पर हो या तो ये दोनों यहाँ पर हो, है ना। फिलहाल मैं मीटर को यहाँ पर रख दिए हैं। अब यहाँ पर ये वाली सप्लाई इससे आउट होकर दूसरे पिन से 2 नंबर पिन से जुड़ जाएगी, किससे, 2 नंबर। और हीटर के इसी पॉइंट से, किस पॉइंट से, ये 2 नंबर वाली जुड़ गई दूसरी पिन और ये वाली पिन, हीटर जहां पे जुड़ा हुआ है इसी पिन से सप्लाई निकलेगी और न्यूट्रल की सप्लाई 1 नंबर पिन पर चली जाएगी। देखिए 1 नंबर पिन पर चली गई ना, ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया फेस। फेस न्यूट्रल मिलते ही मोटर ऑन हो जाएगा, मतलब टाइमिंग स्टार्ट। इसकी टाइमिंग 8 घंटे की होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर की टाइमिंग होती है। 8 नंबर के अनुसार हम सेटिंग भी कर सकते हैं मैनुअली, आप चाहोगे तो। 8 घंटे के बाद ये फ्रिज 8 घंटे जब चलेगा तो कूलिंग क्रिया ऑटोमेटिक हो गई होती है। 8 घंटे में काफी होती है कूलिंग, 2.5 घंटे ही काफी होती है एक इसमें पर्याप्त मात्रा में बर्फ बनाने के लिए।
तो उस तरह से क्या होता है कि 8 घंटे टाइमिंग। अब ये क्या होता है, इसमें 2 पिन जो होती है, ये वाली पिन 2 नंबर पिन और 4 नंबर पिन। 2 नंबर पिन जो होती है नॉर्मल ओपन होती है और 4 नंबर पिन नॉर्मल क्लोज होती है, एनसी। इस पिन को हम एनसी भी कहेंगे, एनसी नॉर्मल क्लोज। और इस पिन को 2 नंबर पिन को एनओ बोलते हैं, नॉर्मल ओपन, कभी कभार ऑन होने वाला। तो अब ये 4 नंबर पिन से सप्लाई आउट होगी, इससे 4 नंबर पिन सप्लाई आउट होती है, फैन में भी जाएगा। कहाँ जाएगा? फैन में। और ये जाएगा उसके बाद ओएलपी में दे देंगे, ठीक। ओएलपी में चला गया, फिर सप्लाई चला गया ना यहाँ पे, ठीक। अब ये 4 नंबर, अभी 2 नंबर पिन से आउट नहीं हो रही है। जैसे ही सप्लाई इसको मिलेगा, ये टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और फिर सप्लाई जो होगी यहाँ से आउट होकर इस फैन मोटर में जाएगा और इसके बाद ओएलपी में भी मिल जाएगी। और न्यूट्रल की सप्लाई हम देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से लेकर कहाँ दे देंगे, रिले में दे देंगे ना, रिले में दे देंगे और रिले और ओएलपी में सप्लाई मिलने लगा। और यहाँ का कनेक्शन जो है हम लोग ये जो है सप्लाई इसमें कनेक्ट कर देंगे, ओएलपी का कंप्रेसर में कनेक्ट हो जाएगा और ये कंप्रेसर क्या हो गया, चलने लगेगा। और ये फैन मोटर को चलाने के लिए न्यूट्रल की सप्लाई जो है हम यहाँ से लेंगे और इसको दे देंगे। इसमें डायरेक्ट फेस और न्यूट्रल की सप्लाई आती है। ये फैन मोटर ऊपर कूलिंग वाल्व के पास लगा होता है जो कूलिंग को नीचे तक पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ से डोर स्विच जैसे दरवाजा हम ओपन करेंगे, बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। और थर्मोस्टेट सप्लाई पास कर रही है, थर्मोस्टेट भी कट ऑफ करने का काम करता है। जब ये क्रिया डिफ्रॉस्टिंग क्रिया नहीं कर पाएगी तो समय करता है। अब देखिए जब ये चलता रहता है इस तरह से कनेक्शन के माध्यम से हमारा कंप्रेसर लगातार 8 घंटों तक चलेगा। तो ये पता है बायोमेटल का कार्य क्या होता है कि बायोमेटल पहले ही ये -5 डिग्री सेल्सियस पर, -5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ऑन होता है। -5 डिग्री सेल्सियस पर तो 8 घंटा जब ये चलेगा तो 8 घंटे के टाइमिंग के अनुसार बायोमेटल जो होता है पहले ही क्या हो गया, ऑन हो चुका है। -5 डिग्री सेल्सियस पहले ही हो गया, 2 घंटे 2.5 घंटे चलने के बाद ही -5 डिग्री सेल्सियस क्या है, हो चुका है। अब ये इंतजार कर रहा है किसका, कि जैसे ही टाइमिंग पूरा हो जाए तो सप्लाई 2 नंबर पे आएगी। कहाँ पे आए, 2 नंबर पर। जैसे 8 घंटे की 8 घंटा की टाइमिंग जब हो जाती है पूरा, तो ये 4 नंबर पिन से सप्लाई जो आउट कर रही है उसको 2 नंबर पिन पे आउट करने लगेगी। कंफर्म है ना? तो 2 नंबर पिन पे जब आउट करने ये इंतजार कर रही होती है। अब इसका पॉइंटली ऑन हो चुका है, जैसे ही सप्लाई इधर आएगा तुरंत इधर पास कर देगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये सप्लाई, अब मान लीजिए टाइमिंग ऑन हो गया, मतलब 8 घंटा पूरा हो गया। अब ये 2 नंबर पिन पे सप्लाई जब आउट होगी तो ये यहाँ से सप्लाई इधर से आउट होकर इसमें चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, हीटर में चली जाएगी ना। यहाँ जैसे 2 नंबर पिन से पास होकर सप्लाई फिर से यहाँ पे आता है और यहाँ पर सप्लाई ये थर्मल फ्यूज न्यूट्रल यहाँ पे पास कर रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ही फेस यहाँ पे न्यूट्रल होगा, एक परिपथ बन जाएगा और इसके अनुसार ये हीटर ऑन हो जाएगा। हीटर ऑन होगा तो बर्फ जितना जमा है कूलिंग कॉइल में अंदर सब डिफ्रॉस्ट करके उसको गला देता है। गलाने के बाद जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस 10 या 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसे ही होगा, फिर से यह पुनः जैसे 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पूरा होगा, फिर से ये बायोमेटल जो होता है ऑफ हो जाता है। बस में बायोमेटल जैसे ही ऑफ होगा, ये ऑफ होने के बाद सप्लाई इधर फेस आउट होना बंद कर देगा। जब आउट बंद करते ये न्यूट्रल की सप्लाई क्या होगा, पास करने लगेगा और इस टाइमर को फिर से न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगी। पुनः टाइमर ऑन होगा। जैसे ही टाइमर ऑन होता है अपनी टाइमिंग चेंज करके, मतलब कि 2 नंबर पिन से सप्लाई को चेंज करके फिर से 4 नंबर पिन पे कर देगा। फिर मतलब कि फैन मोटर चलने लगेगा। जब 2 नंबर पिन पे सप्लाई बायोमेटल हीटर यानी हीटर जब ऑन होता है तो उस समय फैन मोटर और कंप्रेसर ऑफ रहता है। यानी कि डिफ्रॉस्टिंग क्रिया में जब 2 नंबर पिन सप्लाई आउट होकर बायोमेटल को ऑन करती है तो उस समय हीटर ऑन हो जाता है। जैसे हीटर ऑन होगा ये टाइमर ऑफ हो जाता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है। जैसे अपना ये कार्य कर देगा, अब बायोमेटल ऑफ होता है जैसे ही इधर सप्लाई फेस मिलना बंद हो जाएगा, जिससे कि इस पिन से सप्लाई आउट होने लगेगी न्यूट्रल। जैसे इसको न्यूट्रल मिलेगी तुरंत ऑन होगा और तुरंत सप्लाई जो होती है 2 नंबर पिन से चेंज करके 4 नंबर पिन पे कर देती है। फिर कंप्रेसर हम लोगों का चलने लगता है। इस डिफ्रॉस्टिंग क्रिया में जो ये हीटर है, ये हीटर कूलिंग कॉइल के पास ही लगा होता है जो पूरे बर्फ को गलाने का कार्य करता है।
अगर बाय द वे बायोमीटर मान लीजिए सेंस आप ऑन हो गया, आप होना यदि बंद हो जाता है, किसी कारणवश इसकी सेंसर खराब हो जाती है या फिर ये खुद खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में ये थर्मल फ्यूज रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई को कट करने के लिए इसकी सीरीज में थर्मल फ्यूज लगा हुआ है। जैसे ही न्यूट्रल सप्लाई और इधर फेस सप्लाई को मिल रही है, ज्यादा हीट हो जाएगा, तो ये क्या करता है, ये वाली ये 60 डिग्री सेल्सियस पर कट ऑफ करता है। 60 या 65 डिग्री सेल्सियस पर ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। कट होने के बाद न्यूट्रल की सप्लाई कट कर देगा, जिससे हीटर क्या होगा, बंद। ये इसलिए इमरजेंसी में लगाया गया होता है, ताकि फ्रिज की बॉडी वॉडी या किसी प्रकार कोई नुकसान न हो और लगातार हीटर न चले, इसलिए इसको क्या कर दिया जाए, कर दिया गया होता है। तो इस पूरे सिस्टम का, इस हीटर को ऑन करने का ही सब पूरे सिस्टम उसके अनुसार ही लगा हुआ है। ठीक है ना, समझा गया ना? यही है सिस्टम इसका, डबल डोर फ्रिज का। धन्यवाद।